दोस्तों, चुनाव संपन्न होने के पश्चात जो है अभी आपने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चयन हुआ। एक नया मंत्रिमंडल मोदी जी ने बनाया जिसमें बहुत से लोगों को बहुत से अलग अलग मंत्रालय दिए गए। बहुत बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये जान लीजिए। और आपने अभी न्यूज़ में देखा भी होगा कि मंत्री जब बनाए जा रहे थे तो उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, तो ये 3 प्रकार के मंत्री जो है आपने अभी जो नया मंत्रिमंडल बना उसमें देखा है। ठीक है, तो ये बहुत बार क्या होता है कि हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाली है कि क्या कोई प्रधानमंत्री मंत्री की संख्या जो है अपने हिसाब से तय करता है कि कितने मंत्री होंगे, 50, 60, 70, 80। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 91 यानी कि 91 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के हिसाब से जो मिनिस्टर की संख्या है, यानी कोई प्राइम मिनिस्टर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या कर सकता है कि लोकसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है, जैसे कि अभी 543 है, उसका 15%, ठीक है ना, उसका 15% जो है मंत्री आप बना सकते हैं। तो आप निकाल सकते हैं कि 543 का 15% कितना होता है, 81.45। तो 81.45 यानी कि 81 से ज़्यादा आप लोगों को मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं, ये आपके लिए बाध्यता है। ठीक है, अदरवाइज बहुत बार क्या होता है कि लोग सेटिस्फेक्शन के लिए, चूँकि जो लोग चुनाव जीत के आते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमें भी मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की ये या प्रधानमंत्री और उस सरकार की ये बाध्यता होती है कि वो इस सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता है। अभी आपने हाल ही में देखा कि मोदी मंत्रिमंडल का ये सबसे विस्तारित रूप है, यानी कि अप्रॉक्स 72 के आसपास जो है उसके मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जानकारी ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन ये बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 91 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में हुआ था, उसके हिसाब से लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जितनी होगी उसका 15% से ज़्यादा आपको मिनिस्टर नहीं बनाना है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो तो आपको पता ही है। इसके साथ इनके पास और भी कुछ जो है विभाग होते हैं, वो जनरली जो है जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सब जो है प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट अलॉटेड नहीं होते हैं, जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो जो है प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। अब हम जानकारी लेते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर जैसे बहुत बड़े बड़े जो विभाग हैं, जैसे कि आपको रक्षा, वित्त, रेल, है ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे विभाग हैं जो कि उसके हेड जो होते हैं, ठीक है ना, वो जो मिनिस्टर होते हैं वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। और इनके सहयोग, चूँकि कैबिनेट मिनिस्टर जो भी होता है उसको एक बहुत बड़ा विभाग मिलता है, तो बहुत बड़े विभाग को संभालने के लिए एक आदमी सफिशिएंट नहीं होता है, तो उसके हेल्प के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए जो है 1 या 2, अब गवर्नमेंट के हिसाब से प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जो है जिस हिसाब से तय करे कि इसमें 1 या 2 की रिक्वायरमेंट है, वो एज़ पर व्यक्ति वो कैबिनेट मिनिस्टर कौन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, बहुत बार जैसे साझा की गवर्नमेंट बनती है तो बहुत से लोगों को मिनिस्ट्री पद जो है न चाहते हुए भी देना पड़ता है, तो उस हिसाब से जो है मिनिस्टर की संख्या बढ़ जाती है। जब ही अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मिनिस्टर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो अपने विभाग का अध्यक्ष होता है, और राज्य MOS यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो राज्य मंत्री होते हैं वो उनको असिस्ट करते हैं। और राज्य मंत्री की संख्या जो है अलग अलग विभाग में अलग अलग हो सकती है, कहीं कहीं पर 1 भी होगा, कहीं कहीं 2 होगा। राज्य मंत्री सुनने से ऐसा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो राज्य के मंत्री हैं, नहीं।
बहुत बार जो है खासकर जो न्यूली बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत कम नॉलेज रखते हैं, तो उनके लिए ये जो है सब्जेक्ट की कैबिनेट मिनिस्टर और उसके नीचे जो राज्य मंत्री होते, तो राज्य मंत्री का वो मतलब समझेंगे कि राज्य का मंत्री नहीं, राज्य मंत्री उस विभाग का जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा उसको असिस्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे कि रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री को असिस्ट करने के लिए 1 या 2 जो है आपको राज्य मंत्री दे दिए जाते हैं। अब देखिए कैबिनेट मिनिस्टर में जैसे कि आप देख रहे होंगे श्री राजनाथ सिंह, और होम मिनिस्ट्री में आपको जो है आ गए अमित शाह, इसके साथ जो है और भी विभाग जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन भी दिया गया है इनको, होम मिनिस्टर को, है ना। इसके साथ नितिन गडकरी, अब जेपी नड्डा को भी जो है फिर से एक बार मंत्रालय दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी सामान्यतः जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कौन क्या मंत्री हैं। तो बहुत से मंत्री जो पुराने मंत्रिमंडल में थे वही हैं, जैसे नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री थे तो आज भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपको एक नया चेहरा मिला है, वो जेपी नड्डा, तो भूल करके भी पुराना वाला नाम आप नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो है कृषि मंत्री नए हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विदिशा के सांसद हैं, तो इनका नाम भी जो है, निर्मला सीतारमण पहले भी वित्त मंत्री थी, अभी भी वित्त मंत्री हैं। इसके अलावा सुब्रमण्यम जयशंकर, ये जो है लोकसभा के सदस्य नहीं है बट प्रधानमंत्री के बहुत ही खास व्यक्ति और अपने विभाग के अच्छी जानकारी रखने वाले, है ना। तो ये जो है पहले भी विदेश मंत्री थे और अब भी विदेश मंत्री। श्री मनोहर लाल खट्टर, ये जो है पहली बार जो है आपको मंत्री बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी, यानी कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पहले आर.के. सिंह जो है इसके कैबिनेट मिनिस्टर थे और ये जो है अभी मनोहर लाल खट्टर बने हैं। तो ये सब जो है आपको कैबिनेट मिनिस्टर है। एच.डी. कुमार स्वामी, है ना, कर्नाटका से आते हैं। नेक्स्ट जो है श्री पीयूष गोयल, नेक्स्ट जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनका विभाग जान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको जो है मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम से भी जाना जाता है। और खासकर बहुत बार बच्चों से पूछा जाता है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान। ये सब कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जीतन राम मांझी बिहार से आते हैं, ठीक है ना, इनको दिया गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपके लल्लन सिंह, जनता दल यूनाइटेड, बिहार से आते हैं। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग। तो ये सब जितने आप देख रहे हैं ये सब कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो आपको जो है एक बार याद कर लेना चाहिए। श्री गिरिराज सिंह, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्री। श्री अश्वनी वैष्णव, ये अपने विभाग को पहले भी बहुत अच्छे ढंग से जो है चलाए हैं और इन्हें फिर से एक बार रेलवे की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ इनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी दी गई है, सूचना और प्रसारण मंत्री। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार में अभी कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए अश्वनी वैष्णव। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काफ़ी जो है हाईली एजुकेटेड व्यक्ति हैं, इसलिए इनके ऊपर प्रधानमंत्री ज़्यादा भरोसा जताते हुए रेल मिनिस्ट्री के अलावा और भी मिनिस्ट्री इनको दिए हैं। नेक्स्ट देखिए श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब जो है आपको कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये जितने आपको चेहरे दिख रहे हैं ये सब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। श्री चिराग पासवान, ठीक है ना, रामविलास पासवान के जो लोजपा पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, उसके जो है ये रामविलास के लड़के हैं चिराग पासवान। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनके पिताजी पहले रामविलास पासवान जब मोदी मंत्रिमंडल में सब थे तो उन्हें यही मंत्रालय दिया गया था। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, देखिए इसमें इंडिपेंडेंट चार्ज है, तो इसको क्या लिखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, यानी MOS और ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि इनके अंडर में कोई भी राज्य मंत्री नहीं होगा, ये अपने विभाग के स्वतंत्र प्रभार, इसको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको राव इंद्रजीत सिंह हैं, जितेंद्र सिंह हैं, अर्जुन मेघवाल हैं। तो ओवरऑल मतलब कि जो है जयंत चौधरी जो है दिख रहे हैं, तो 5 लोग जो है आपको दिख रहे होंगे चेहरे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में है। तो ये आपको जो है क्लियर कर लेना है, ठीक है ना, कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। अब देखिए नीचे जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, अगेन जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो होगा, आपको पहले भी बताया कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके विभाग को चलाने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए जो है क्या होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रखे जाते हैं। ये 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड करता है, ठीक है। और जब कोई कैबिनेट मिनिस्टर कभी छुट्टी हो या कहीं, तो उस स्थिति में ये राज्य मंत्री जो है उस कैबिनेट का प्रभार भी संभालते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट
देख लीजिए, आपको जो है इंद्रजीत सिंह, इसमें काफ़ी नाम आपको मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है किसी किसी एक ही विभाग में 2-2 लोग हैं, तो इस तरह से जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में जो है आपको जो है चेहरे देखने के लिए मिलेंगे। तो एक बात क्लियर कि मंत्री जो है 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और थर्ड जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का, ठीक है। तो आई थिंक कि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। और साथ ही साथ एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि कोई भी गवर्नमेंट वर्तमान लोकसभा सीट के 15% से ज़्यादा लोगों को मंत्री नहीं बना सकता है। ये एक बाध्यता है, बहुत बारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, जय हिंद।